Hello friends, welcome once again on the Homeopathy Med course, and today our topic of discussion is ट्रायल्स ऑफ स्लीपनेस इन एवर मैथमेटिका। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो ट्रायल्स ऑफ स्लीपनेस में हमारी कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। सबसे पहला फर्स्ट ग्रेड में हमारा ओपीएम है, उसके बाद हमारा एंटीमोनियम टाट्रिकम है और तीसरा ग्रेड पे हमारे नस्क मॉस्केट है। सो एज बाय द रूल फ्रॉम द अर्लियर लेसन दैट अवर येलो कलर मीन्स हॉट पेशेंट एंड ब्लू कलर मीन्स अवर चिली पेशेंट। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ओपीएम मेडिसिन के बारे में फ्रॉम द होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस ओपीएम को जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको सबसे पहले देखिए मैं बता दूं कि जो ओपीएम जो है, ओपीएम इन द पोटेंटाइज फॉर्म और हमारे क्रूड फॉर्म में उनका एक्शन ऑलमोस्ट 99% जो है हमारा सेम रहता है। ठीक है, 99% जो है हमारा सेम होता है इन द केस ऑफ ओपीएम इन इट्स पोटेंटाइज एंड इन इट्स क्रूड फॉर्म। ठीक है, तो ओपीएम प्लांट का जो होम्योपैथिक यूज़ है वो हमारा किसने इसको डिस्कवर किया था? डॉक्टर हैनीमैन सर ने फ्रॉम दी पॉपी प्लांट, जिससे जो कि हमारा सोर्स है किसका? मॉर्फिन का। ओके, सो इस ओपीएम प्लांट के होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने से पहले कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको एक फैक्ट के फॉर्म में याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट जो है, एनी डिसीज अराइज फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ फ्राइट। मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर जिसका जो सोर्स है, जो एलिमेंट फॉर्म है वो उसका फ्राइट है, बैड इफेक्ट फ्रॉम द फ्राइट। मतलब अगर पेशेंट डरा हुआ है, किसी चीज़ से वो डर गया है, ठीक है, तो उसके बाद उस डरने के बाद जो उसका मैनिफेस्टेशन जो आ रहे हैं फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, उस केस में हम ओपीएम के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पेशेंट होगा प्रेजेंटेड एज ए स्टुपॉर, ड्राउजीनेस, स्लगिशनेस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल लेवल एंड पेनलेसनेस। मतलब उसका जो पेशेंट होगा ओपीएम का, क्योंकि जैसे हम पहली बार जब हम ओपीएम का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज आती है ऐसे ऐसे बंदे की जो कि नशे में है। मतलब उसका वो अनकॉन्शियस है, उसके वॉलंटरी और वॉलंटरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब बंद हो चुकी हैं, सप्रेस्ड फॉर्म में। ठीक है, तो एज ए सेम यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा जो ओपीएम का जो पेशेंट होता है वो काफ़ी मूर्छित अवस्था में होता है और हमारे नींद में रहेगा और मेंटल और फिजिकल लेवल पे उसकी काफ़ी सुस्ती रहेगी, स्लगिशनेस, ओके, ऑफ मेंटल एंड फिजिकल लेवल एंड पेनलेसनेस। मतलब जो ओपीएम जो एक नशे का जो पेशेंट होता है, या फिर आप बोलें कि जो जो ओपीएम का अब्यूज़ करते हैं, है ना, ओपीएम इनहेल करते हैं या लेते हैं, ठीक है, उनमें जो जो उनका जो जिस तरह का अपीयरेंस होता है, ठीक है, वो वही हमको अपीयरेंस इसके होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा जो एक्शन है या फैक्ट है वो ये है, टू इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पेशेंट टूवर्ड्स द ड्रग्स व्हेन सेलेक्टेड रेमेडी फेल टू एक्ट। मतलब कोई ऐसा पेशेंट जिसमें कि हम जिसमें हम उस पेशेंट को क्लियर कट मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, सिम्टम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम 100% श्योर मेडिसिन दे रहे हैं, मगर वो तब भी वो मेडिसिन जो है वो एक्ट नहीं कर रही है। दैट मीन्स कि जो पेशेंट की जो ससेप्टिबिलिटी है ड्रग्स के प्रति, है ना, वो कम हो चुकी है। तो उसी ससेप्टिबिलिटी को अराइज करने के लिए हम ओपीएम दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन कौन सी है? सल्फर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। और तीसरी जो है क्या है, सॉरी, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, कि इसको हम एब्डोमिनल कॉलिक के लिए भी दे सकते हैं फ्रॉम दी किसकी वजह से? लेड पॉइजनिंग की वजह से, या फिर इसको पेंटर कोलिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारी लेड पॉइजनिंग हो जाती है, क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग में जो हमारा एब्डोमिनल कोलिक होता है उसके केस में भी हम ओपीएम को सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे होगा कुछ बेसिक 4 पॉइंट जो कि मैंने बोरिक से उठाए हैं। ठीक है, बोरिक और हमारे जो नेक्स्ट बुक है ईबी नैश, उनको मैंने कमांडली ये कंडेंस यहाँ पे करके लिखा है। उसके बाद अगर हम माइंड की बात करें तो अगेन माइंड पता ही आपको, एक ओपीएम या ड्रंकार्ड जो होते हैं उनका माइंड किस तरह का होता है? सीएनएस का उसमें डिप्रेशन होगा। ठीक है, सीएनएस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी नर्वस सिस्टम की उसको डिप्रेस कर देगा, जिसके चलते अगेन स्टुपॉर, ड्राउजीनेस, डेलिरियस टॉर्क एंड वांट ऑफ नथिंग। मतलब क्योंकि डेलिरियस टॉर्क मतलब कि वो अपने में ही बड़बड़ाता रहेगा। आप जानते हो जो नशे में जो आदमी होते हैं वो आपस में अपने आप ही वो बड़बड़ाया करते हैं, है ना, मूर्छित होते हैं और काफ़ी वो नींद में रहते हैं। ठीक है, उन्हें नींद से ही हमेशा लगी रहती है। और वांट ऑफ नथिंग मतलब उनको किसी चीज़ की इच्छा नहीं करती, किसी भी चीज़ की नहीं। ठीक है, मतलब एक आइडियल प्रेजेंटेशन है किसका? एक नशीले आदमी का, जो कि हमारे चाहे वो ओपीएम का यूज़ करता हो या फिर हमारे अल्कोहल का, ठीक है,
उस केस में जो है हमारे देखने को मिलेगा उसका मेंटल लेवल। सो अगेन उस बात को मैं दोहराता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया। ओपियम इन पोटेंटाइज फॉर्म अफेक्ट द बॉडी सेम एज ओपियम इन इट्स क्रूड स्टेट। मतलब ओपियम का क्रूड स्टेट और पोटेंटाइज स्टेट जो है वो ऑलमोस्ट 99% हमारा उसका सेम इफेक्ट होता है। ठीक है, अब आइए अब हम देखते हैं कि ओपियम का जो है फिजिकल लेवल पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो फिजिकल लेवल पे इसके 4 पोर्शन पे इसका इफेक्ट ये डालता है। पहला लोकोमोटरी, दूसरा रेस्पिरेटरी, तीसरा स्लीप और चौथा हमारा डिस्चार्जेस। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक एक एरिया को हम कवर करते हैं। सबसे पहला स्लीप में देखिए, पेशेंट जो होगा ओपियम का वो काफ़ी स्लीपी होगा, ड्राउजीनेस होगा, स्लगिशनेस होगा। ठीक है, वो तो होगा ही, मगर उसकी जो स्लीप होती है ये इनकम्प्लीट रहती है। ठीक है, इनकम्प्लीट क्यों रहती है उसका आज हम जानते हैं। ड्यू टू द पैसिवनेस और डिक्रीज इन द टोन ऑफ मसल्स, जिनोग्लॉसस मसल्स, ओके, कॉसेज द ऑब्स्ट्रक्शन स्लीप एपनिया। मतलब देखिए उसको अल्टीमेटली क्या है, स्लीप एपनिया है, मतलब सोते समय जो है ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, डिसएपनिया ड्यूरिंग स्लीप। तो इसमें क्यों हो रहा है ये, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ओपियम का जो लोकोमोटरी पोर्शन में जो इफेक्ट है, यानी कि जो मसल्स में जो इसका इफेक्ट है, मसल्स को वो कंप्लीटली वो रिलैक्स करेगा ओपियम। ठीक है, आपको पता है कि ओपियम जो है उसका सेडेटिव इफेक्ट होता है, तो मतलब सप्रेशन वाला इफेक्ट होता है। तो उसकी जो एक नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन पे जो एक ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स की टोन होती है, ठीक है, टोन मतलब स्लाइट कॉन्स्ट्रक्टिबिलिटी, अगर कंप्लीटली अगर मसल्स पैसिव हो जाएं, पैसिव रिलैक्सेशन कर दें, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, एकदम ढीली हो जाएंगे मसल्स, जिसके चलते जो हमारे जो रेस्पिरेटरी ल्यूमन्स होते हैं, जैसे हमारे ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, तो इसकी जो जीनियोग्लॉसस मसल्स होंगी वो क्या करेंगे, इस रेस्पिरेटरी पाथवे को ऑफसेट कर देंगे, जिसके चलते जो है जो हमारे एयर का जो वो है फ्लो है ना, डाउन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो नहीं हो पाएगा। तो इसी को सीक्वेंस वाइज क्या है मैंने लिखा है कि जीनोग्लॉसस मसल की जब वो टोन डिक्रीज होगी तो इसके चलते क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी पाथवे, उसके बाद हमारा एपनिया होगा और पेशेंट जो है अराइजेस, मतलब पेशेंट की नींद जो है टूट जाएगी। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ओपीएम की जो स्लीप होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर स्लीप होती है। दूसरा, अब क्योंकि कुछ लोग, आप लोगों ने भली बात ही, आप लोग इस चीज़ से अवेयर हैं कि कुछ लोगों को सोते हैं तो वो खराटे मारते हैं। ठीक है, खराटों का मारना जो है वो रीज़न यही है। ठीक है, कि हमारी जो मसल्स होती हैं फेरेंजियल मसल्स, वो जब सोते समय अपने पैसिव स्टेट में होती हैं, रिलैक्सेशन स्टेट में होती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि वो रेस्पिरेटरी पाथवे को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, जिसके चलते हमारे जो है खराटों की आवाज़ आती है, सर्ट्रस स्लीप। उसके बाद जो है दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से जो पेशेंट जो है ओपीएम का जो स्लीप है वो टूटती है, वो क्या है, वेरी सेंसिटिव स्लीप, मतलब एक्यूटनेस ऑफ सेंसेस। जो हमारे ऑडिटरी जो ओपीएम के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो ऑडिटरी सेंसेस होते हैं वो काफ़ी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनकी जो एक्यूटनेस जो है सेंस करने की वो बढ़ जाती है, जिसके चलते क्या है कि जो ओपीएम के जो पेशेंट होते हैं उन्हें छोटी से छोटी जो है आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे घड़ी की जो उनकी जो हैंड हैंड का मूव करना है ना, और कुछ भी छोटे मोटे जो डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो भी सराउंडिंग में ओपीएम का पेशेंट उसको डिटेक्ट करने लगता है, सुनाई देने लगता है, जिसके चलते है अगेन उसकी जो है स्लीप जो है टूट जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो ओपीएम का जो स्लीप होती है, ओपीएम का जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप। क्यों नहीं स्लीप कर पाता, एक तो मतलब एपनिया की वजह से स्लीप एपनिया, और दूसरा हमारा जो है एक्यूटनेस ऑफ सेंसेस, खासकर ऑडिटरी सेंसेस। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टरों की वजह से जो है नहीं हो पाता। और तीसरी चीज़ जो है ये भी हम बोल सकते हैं कि कैन नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू वार्मनेस ऑफ बेड। इस जो है पेशेंट जो होता है ओपीएम का, उसको बिस्तर जिस सरफेस पे वो लेटा रहता है वो सरफेस उसे इतना गर्म लगता है कि जिसके चलते वो अगेन अनकंफर्टेबल फील करता है, उसको सोने में प्रॉब्लम होती है। ये जो रीज़न है थर्ड वाला, इसको मैं आगे आपको डिस्चार्जेस के उसमें बताऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने फिलहाल अभी आप ये याद रखिए, 3 फैक्टर्स की वजह से जो है ओपीएम का जो पेशेंट है वो सो नहीं पाता, वो स्लीपी होता है बट ड्यू टू द अनदर फैक्टर्स, अनदर कॉज, ही कैनॉट एबल टू स्लीप। ओके, सो आइए
देखिए अब हम रेस्पिरेटरी अफेक्शन की तरफ देखते हैं। तो अगेन ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि मसल्स का ओपीएम जो है काफ़ी मसल्स को रिलैक्स करवा चुका है, ठीक है, तो उस रिलैक्सेशन की वजह से जो है हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन द टोन ऑफ वॉलंटरी फेरेंजियल मसल्स। हमारी जो फेरेंजियल मसल्स होते हैं वो वॉलंटरी होती हैं, ठीक है, उनके मूवमेंट को हम कंट्रोल करते हैं। जब हम बोलते हैं तो वो फेरेंजियल मसल्स हमारी इन्वॉल्व होती हैं बोलने में, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से वो वॉलंटरी मसल्स हैं, तो उनके एक्शन को पूरी बॉडी में जितनी भी वॉलंटरी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल जो है उनके जो है उनको डिप्रेस कर देता है, उनको रिलैक्स करवा देता है ओपीएम, इसीलिए जो है हमारे ऑब्स्ट्रक्शन होता है और जिसके चलते ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, सर्ट्रस ब्रीथिंग पैटर्न। डिसएपनिया के चलते अगेन सेकेंडरी टू द डिसएपनिया कॉसेस साइनोज्ड फेस। ओके, साइनोज्ड फेस क्यों होगा? क्योंकि डिसएपनिया है। डिसएपनिया मतलब ब्लड में जो है ऑक्सीजन का लेवल कम है, इसलिए जो है पेशेंट साइनोज्ड फेस उसका होगा। उसके बाद अगर हम डिस्चार्जेस में आते हैं तो अगेन ओपीएम जो है जनरल रूल कि ओपीएम जो है हर चीज़ को डिप्रेस करेगा, हर चीज़ को रिलैक्स करवाएगा, हर चीज़ को इनर्ट करवाएगा, ठीक है, बट एक्सेप्ट हमारे स्किन डिस्चार्जेस। पूरी बॉडी में जितने भी सिक्रेशंस है ना होते हैं उन सबका इनहिबिशन करेगा एक्सेप्ट किसका? स्किन का, ठीक है, यही मैंने लिखा है कि मैक्सिमली वो सप्रेस करेगा, बट स्किन में क्या करेगा वो? हॉट प्रस्पायरेशन ओनली ऑन द अपर हाफ ऑफ द बॉडी। मतलब अगर ये ओपीएम का पेशेंट है तो इसका जो अपर हाफ है, ठीक है, जो थॉरक्स वाला पोर्शन है और अपर लिम्ब है, उन सब में जो है हॉट प्रस्पायरेशन होगा और नीचे वाले हिस्से में कोई प्रस्पायरेशन नहीं होगा। इसी के चलते जो है हॉट प्रस्पायरेशन के चलते जो है पेशेंट स्लीप नहीं कर पाता, उसको जिस सरफेस पे वो लेटता है वो उतना गर्म हो जाता है जिसके चलते उसे अनइजीनेस या फिर अनकंफर्टेबल उसे फील होता है, ठीक है। तो 3 फैक्टर आपको स्लीपनेस के, जिसमें से जो बीच वाला जो फैक्टर था कि अनकंफर्टेबल ड्यू टू ड्यूरिंग स्लीपिंग, वो यहाँ से इसका रीज़न है, ठीक है। यूरिनरी में क्या है? अगेन वो सप्रेस करवाएगा और इन सब का कारण क्या है? बैड इफेक्ट ऑफ फियर, ठीक है। स्टूल इसकी कैसी होगी? अगेन यहाँ पे भी जो डिस्चार्जेस है वो कम करेगा, यानी कि ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन करेगा। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन में उसका अपीयरेंस किस तरह होगा? ब्लैक बॉल की तरीके से, मतलब काली और एकदम हार्ड स्टूल होगी बॉल के फॉर्म में, ठीक है। फीमेल मेंसेस को भी वो सप्रेस करा देगा। उसके बाद जो है हमारा लोकोमोटरी अफेक्शन में अगेन एज ए जनरल वो डिप्रेस करेगा। वॉलंटरी मोशन जितने भी हैं हमारे, ठीक है, आप जानते हो कि जो हमारे ओपीएम का जो यूज़ करते हैं, है ना, अगर हम ओपीएम किसी को हाई अमाउंट में दे दें तो वो पर्सन जो एकदम रिलैक्स हो जाएगा, पूरे फिजिकल लेवल पे वो काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा, एकदम मसल स्टोन उसकी एकदम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत डिक्रीज हो जाएगी। इनवॉलंटरी मोशन की अगर हम बात करें तो इनवॉलंटरी मोशन हमारे इसमें स्टार्ट होंगे, जैसे कोरिया, जर्क, वर्टाइगो या ट्विचिंग। पर्सन जो है वॉलंटरी मोशन कोई नहीं परफॉर्म कर पाएगा, मगर उसके अंदर इनवॉलंटरी मोशन जो है जैसे जर्किंग होती रहेगी, है ना, कोरिया मतलब जो है इनवॉलंटरी और फिंगर लाइक मोशन ऑफ फिंगर्स, ठीक है, जैसे हमारा कोरिया उसमें होगा, है ना, जर्किंग, ट्विचिंग, ये सब हमारे इनवॉलंटरी एक्शन में, इनवॉलंटरी मोशन में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है हमारा अगर हम ओवरऑल हम बात करें इसकी मोडालिटीज़ की, तो देखिए पर्सन को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? वो सो रहा है, सोते वक्त उसे प्रॉब्लम हो रही है, एपनिया उसको हो जा रहा है, ठीक है, और क्या, एक तो एपनिया उसको हो जा रहा है और दूसरा फैक्टर क्या है उसको, ठीक है। अब हम इसकी मोडालिटी की बात करते हैं तो उसका जो एग्रीवेशन है वो कब कब होगा? देखिए एक तो हमारे स्लीप के दौरान उसको हो रहा है। स्लीप के दौरान कैसे हो रहा है उसको? एक तो उसे ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है जिसके चलते हमारा डिसअपनिया हो रहा है, ठीक है, और दूसरी बात जो है कब हो रहा है उसको? सोते ही समय। कैसे? एक्यूटनेस ऑफ सेंसस की वजह से ऑडिटरी सेंसस जो है वो उसके हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं, जिसकी उसकी छोटी छोटी सी इन्वायरमेंट में जो डिस्टर्बेंस है नॉइस वाली वो भी उसको डिस्टर्ब कर दे रही है, उसकी स्लीप को उसको ब्रेक कर दे रही है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्लीप यानी कि हमारी लेक्सिस की तरफ ये हो सकता है। और दूसरा क्योंकि पेशेंट हॉट है तो उसको हॉट, अगर टेम्परेचर और बढ़ जाए एनवायरनमेंट का तो उसको और प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हॉट से। और एमुलेशन क्या है? एक तो हॉट का उल्टा क्या है? कोल्ड से उसको एमुलेट होगा
और दूसरा जो है वॉकिंग से, क्योंकि जब पेशेंट जब चलने की कोशिश करेगा, अपने आप को एक्टिव रखेगा, तो उसकी जो मसल टोन वगैरह है वो थोड़ी बहुत उनमें टोनिसिटी बढ़ेगी।